आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी श्याम प्रेमियों को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत की दिव्य व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप जहां से भी हो अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, 2 से 3 मिनट का समय निकालकर अपने देवताओं के दीप प्रज्वलित करिए और अपने राइट हैंड में जल लेके संकल्प करना है। संकल्प का मतलब है कि हम देवी देवता को बता रहे हैं हम कौन हैं, कहां से हैं, क्या चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे अपने राइट हैंड में जल लेके कि हे बाबा श्याम, बाबा हनुमान, नारायण भगवान, जो भी देवी देवता आपके सामने बैठे हैं, हे श्री नारायण भगवान, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे। पिता या पति का नाम यह है, इस जगह के निवासी हैं, हमारा सरनेम यह है। आज पावन पवित्र पौष पुत्रदा एकादशी का पवित्र व्रत है। इस समय हम आपकी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं। कृपा करके यहाँ हम कथा को संपन्न करते हैं, वहां आप हमारी मनोकामना की पूर्ति कर दीजिए। ये बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। जो भी आपकी मनोकामना है आप ठाकुर की श्री चरणों में समर्पित कर सकते हो। तो अब इस दिव्य कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समय में श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से हमें बताइए। तब स्वयं श्री कृष्ण भगवान की वाणी उच्चारित हुई कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पौष पुत्रदा एकादशी, अर्थात निसंतान दंपतियों को संतान देने वाली एकादशी। एक समय में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करते थे। बड़े ही धर्मपरायण राजा थे, सत्यनिष्ठ राजा थे। पूरी प्रजा उनसे प्रसन्न थी। उनकी एक रानी थी, नाम था शव्या। हर प्रकार की उस राज्य में आनंद पूर्वक मौज थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी दोनों राजा और रानी चिंतित रहते थे क्योंकि उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। ऐसे में समय बीतता गया तो राजा को लगा क्यों न इस जीवन का अंत कर दूं। फिर राजा को ध्यान आया कि आत्महत्या जैसा तो कोई पाप ही नहीं है। रानी ने पूछा कि आपकी चिंता का कारण? तो उन्होंने कहा कि क्या आपको पता नहीं देवी, इस समय हम किस चिंता में डूबे हुए हैं। हमारे बाद हमारे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है, उद्धार करने वाला नहीं है। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में राजा अपने अश्व पर सवार होकर गहरे वन की तरफ चल पड़े। यह बात हमें यह शिक्षा देती है कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि साधु संतों की शरण में चले जाना चाहिए। जब वन की ओर चले, आगे एक दिव्य उपवन दिखाई दिया। तालाब था, पक्षियों के चहचहाने की आवाज थी और वहां का वातावरण शांत था। जब थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो वहां तपस्वी मुनि अपनी साधना में लीन थे, क्योंकि जहां संतों का आगमन होगा, सानिध्य होगा, सामीप्य होगा, वहां का वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया का मिलेगा। वहां का वातावरण हमारी आपकी तरह साधारण नहीं होता, क्योंकि वहां दिव्य पुरुष बैठकर प्रभु की लीलाओं का गायन कर रहे होते हैं। वो वातावरण शुद्ध पवित्र हो जाता है। वहां एक प्रकार से जड़ वस्तु को भी वो प्रेममयी वातावरण अपने आप में ढाल लेता है। ऐसे में जाकर राजा ने प्रणाम किया। संतों ने बड़ी आओ भगत की। कहा कि राजन कैसे आना हुआ। राजा ने सारी बात कह सुनाई कि प्रभु इस समय इस चीज से परेशान हूं, कोई मेरा समाधान करिए, क्योंकि मैंने सुना है जब कभी कहीं कोई समाधान ना मिले तो संतों के पास उस बात का अवश्य समाधान मिलता है। अब संत शरणागति सर्वोपरि है, संतों की शरणागति ले ली तो अब संतों ने जो कहा भगवान को वो पूरा करना पड़ेगा। ऐसे में दिव्य संतों ने कहा कि आज से 5 दिन बाद पौष पुत्रदा एकादशी आने वाली है। आप विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करिए, भगवान का एक प्रकार से जागरण करिए, नित्य लीलाओं में सम्मिलित होइए और समय अनुसार व्रत का पारण करके विधि अनुसार कार्य करिए और अपनी जो भी मनोकामना है वो नारायण भगवान को बताइए। हमें पूर्ण उम्मीद है नारायण भगवान आप पर कृपा अवश्य करेंगे। और राजा ने वैसा ही काम किया। एकादशी के पवित्र अवसर पर विधि पूर्वक व्रत किया, समय पर पारण किया और विधि पूर्वक दान दक्षिणा इत्यादि देकर जो फल था वो नारायण भगवान के श्री चरणों में सौंप दिया। और वस्तुतः श्री नारायण भगवान ने कृपा की, क्योंकि संत वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। राजा ने भाव आवेश में आकर प्रेम वश उस व्रत का अनुष्ठान किया था। भगवान ने शीघ्र अतिशीघ्र कृपा की। उनके यहाँ पर निश्चित समय पाकर एक सुंदर से सूरवीर पुत्र का जन्म हुआ, जिसके कारण राजा और रानी दोनों मोक्ष गति को प्राप्त हुए।
अतः यह दिव्य कथा निसंतान दंपतियों को संतान देने वाली, पितरों को मोक्ष गति प्रदान करने वाली है। हम भी यहाँ से प्रार्थना करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दिव्य कथा को सुनते हैं, कहते हैं या अन्य लोगों के पास भेजते हैं, उनके यहाँ का पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। देवी देवता उन पर मेहरबान रहें। कुल देवी, कुल देवता, गुरु, इष्ट और पितृ, उनकी पांचों शक्तियां उनके अनुकूल रह के उनके घर के वातावरण को शांत रखें। जय श्री श्याम।